बिहार के बगहा के रहने वाले दो युवक रात करीब 10 बजे एक रिश्तेदार के यहां से वापस अपने घर जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक रास्ते में बगहा उत्पाद विभाग की टीम उन दोनों को रोकती है। फिर जांच करने के बहाने दोनों को गाड़ी में बिठाती है, कुछ दूर आगे तक ले जाती है और फिर उनके साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर देती है और सीधा ये धमकी देती है कि 1 लाख रुपए दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर यहां से सीधा जेल भेज देंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या है पूरी खबर और किस तरीके से उत्पाद विभाग ने उत्पात मचाया, उन दोनों युवकों के साथ बदतमीजी की, उनसे पैसे मांगे, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार का वो उत्पाद विभाग जिसके ऊपर शराबबंदी कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी है, उन्होंने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि साहब इस विभाग पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने एक नया धंधा शुरू कर दिया है। किसी को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देना, जेल भेजने का डर दिखाना और बदले में 1 लाख रुपए मांगना। बगहा उत्पाद विभाग ने ऐसा ही कुछ उत्पात मचाया है कि पूरे बिहार में इस विभाग की किरकिरी हो गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला सेमरा थाना क्षेत्र के पंचगावा गांव का है। यहां के रहने वाले राजेश केवट ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है और कहा यह है कि उनके बेटे सचिन कुमार और उसका दोस्त अनुराग कुमार जो है वो उनके साथ उत्पाद विभाग की टीम ने न सिर्फ मारपीट की है बल्कि उनसे जबरन 1 लाख रुपए भी वसूल लिया है। राजेश केवट के अनुसार बीते 2 जून की रात करीब 10 बजे उनके बेटे सचिन और उनका दोस्त अनुराग एक रिश्तेदार के यहां से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान रिश्तेदारी से मिले 65,000 रुपए भी उनके पास था, जिसको लेकर वे अपने घर वापस बड़े ही आराम से जो है वो निकल गए थे। वहां से रास्ते में ही थे, तभी वाल्मीकि नगर के मदनपुर चेक पोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम उन दोनों को रोक लेती है। आवेदन में जिन लोगों का नाम जिक्र किया गया है उनमें रामेश यादव, मोतीलाल सहनी, मनोज यादव और रंजीत कुमार सिंह शामिल है। आरोप यह है कि पहले तो उनसे सामान्य पूछताछ की गई, लेकिन जब उन्होंने बताया कि वे रिश्तेदार के यहां से वापस घर को लौट रहे हैं, तभी उन लोगों को जबरदस्ती सरकारी गाड़ी में बिठा लिया जाता है। इसके बाद उन्हें थ्रू टॉकीज के पास ले जाया जाता है। यहां उनकी तलाशी ली जाती है, जिस दौरान 65,000 रुपए निकलता है और इस दौरान अधिकारी ये भी जांच करते हैं कि इन दोनों युवकों ने शराब पिया है या फिर नहीं पिया है। कहीं शराब तो नहीं लेकर जा रहे हैं, लेकिन जब इस दौरान अधिकारियों के हाथ कुछ भी नहीं लगता है तो वो भड़क जाते हैं, उन दोनों के साथ गाली गलौज शुरू कर देते हैं, मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। और इसके बाद पीड़ित परिवार का ये कहना है कि उत्पाद विभाग जो है वो उनसे सीधा 1 लाख रुपए की डिमांड कर देती है और ये कहती है कि ये पैसा दे दो, हम तुम्हें यहां छोड़ देंगे, वरना तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर यहीं से जेल भेज देंगे, जेल में सड़ोगे। इतना ही नहीं, उनके पास मौजूद जो 65,000 रुपए रहता है उसको भी छीन लेते हैं और इसके बाद ये कहते हैं कि 40,000 रुपए और मांग के हमारे खाते में भेजो, वरना यहां से तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। कथित तौर पर अधिकारियों ने धमकी भी दिया कि अगर पैसे नहीं दिए तो दोनों को शराब तस्करी या किसी अन्य झूठे मुकदमे में फंसाकर यहां से जेल खटाने का काम शुरू कर दे। सोचिए, रात का समय, 2 लड़के, सामने वर्दीधारी लोग और ऊपर से जेल भेजने की धमकी। ऐसे में तीनों बुरी तरीके से डर जाते हैं। परिवार का दावा है कि इसी डर के कारण उन्होंने फोन पे के माध्यम से 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन भी किए। पहली बार 20,000 रुपए दिया गया और दूसरी बार 15,000 रुपए भेजे गए, यानी कि कुल 35,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि 65,000 रुपए कैश भी लेने का आरोप लग रहा है। आरोप यह है कि यह रकम सिपाही नीरज यादव के मोबाइल नंबर पर भेजा गया।
पीड़ितों का यह भी कहना है कि जैसे ही पैसे उनके खाते में पहुंचे, इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं पर अब पूरे परिवार जो है इस पूरे मामले की शिकायत एसपी साहब से की है और कहा है कि साहब निष्पक्ष जांच करिए, जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करिए। फिलहाल आरोप पीड़ित परिवार की ओर से लगाए गए हैं। मामले में उत्पाद विभाग की तरफ से इस पर कुछ भी सफाई फिलहाल नहीं आई है और पुलिस की जांच में इसके बाद अब क्या सच निकलकर सामने आता है, क्या वाकई इस तरह की घटना हुई है और घटना हुई है तो इस पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें भेज दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।